हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। अभी जो हमारी लहंगा सीरीज चल रही है वो बहुत लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है एंड अभी हम सीखेंगे। आज का जो क्लास है उसमें हम छोटी बच्ची का लहंगा सीखेंगे, क्योंकि हमने जो भी लहंगा कटिंग एंड स्टिचिंग किया है तो उसमें कमेंट आए थे कि मैम जो अम्ब्रेला का फॉर्मूला है वो क्या छोटे बच्चों के लिए भी वही रहेगा या चेंज होगा, तो उसी के लिए हम लेकर आए हैं। एंड अगर आपको इसमें इलास्टिक डालना हो, नाड़ी डालनी हो तो कितना लूजिंग लेना है, तो इसके भी बहुत कमेंट्स है। तो ये सबको आपको इसी वीडियो में डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखो लूजिंग कितनी देनी है, टाइट कितना रखना है, फिक्स बेल्ट कैसे बनाना है, लूज बेल्ट कैसे बनाना है, वो बहुत लोगों को डाउट होते हैं। सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे, कटिंग एंड स्टिचिंग। डायरेक्ट मैं इसको फैब्रिक के ऊपर दिखा दूंगी, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो लेंथ है वो 10 से 12 साल की बेटी है, ठीक है। 10 से 12 साल की बेटी है, लेंथ 28 है, वेस्ट उनकी 25 है, जबकि उनकी जो वेस्ट है वो 22 थी, लेकिन उनको थोड़ी लूज चाहिए थी क्योंकि वो बच्ची है। कल अगर देखो अभी नवरात्रि है, फिर अगली नवरात्रि में उसको पहनना होगा तो थोड़ी शायद हेल्थ हो जाए, तो वो थोड़ी उसको लूज ही वेस्ट लेनी थी, तो 25 इंच ले ली। उनका जो ऊपर का बेल्ट है वो 1.5 इंच का है, क्लियर। 1.5 इंच का उनका बेल्ट है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से लहंगा बनाएंगे और इनको ना अम्ब्रेला ही चाहिए था, ठीक है। इस तरह से बना दिया। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला क्या है वेस्ट निकालने का, वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच। तो मैं खुद ये बच्ची का फर्स्ट टाइम ये फॉर्मूले से बना रही हूँ, तो हम इसमें देख लेंगे कि ये फॉर्मूला बच्चों के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये एकदम सही है वेस्ट निकालने का, क्योंकि ये बड़े एंड बच्चों दोनों का है। तो देखो मैं भी ये फॉर्मूले से फर्स्ट बना रही हूँ, तो मैं आपको इसका लुक भी दिखा दूंगी। एंड कोई भी अगर इस ब्लाउज में प्रॉब्लम, लहंगे में प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको डायरेक्ट क्लियर बता दूंगी कि आपको क्या इसमें चेंज करना था, ठीक है। तो वेस्ट हमारी कितनी है, इसको यहाँ पे मैं कैलसी करूंगी। देखो वेस्ट हमारी 25 इंच है, तो ये सिंगल अम्ब्रेला है, तो सिंगल अम्ब्रेला में आपको जितनी भी वेस्ट है उसमें ये फॉर्मूला यूज करना है। वेस्ट डिवाइड 3 करेंगे माइनस 0.5 करेंगे, तो आंसर आया 7.8 इंच, ठीक है। 7.8 इंच आंसर आया, तो वो हमारी कौन सी हो गई, वेस्ट की 7.8 इंच, ठीक है। देखो इनकी जो वेस्ट है वो 22 है, लेकिन इनको नाड़ा डालना है तो मैंने पहले से लूजिंग ले ली, आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन बहुत लोगों को डाउट था कि मैं बाद में कैसे ले। तो जितनी आपकी वेस्ट है, देखो 22 थी, मैंने 3 इंच लूजिंग ली है, क्योंकि मैंने उनकी जो वेस्ट थी ना वहाँ पे मेजर टेप को फोल्ड करा था। देखो मैं बता देती हूँ मैंने किस तरह से मेजर टेप को फोल्ड करके रखा था। जैसे कि ये हमारी मेजर टेप है, ठीक है, तो उनकी जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो इतना आ रहा था, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उन्हीं की वेस्ट के ऊपर थोड़ा लूज रख के उनको पूछा कि इतना लूज चलेगा, तो बोला यस, तो वही मैंने ले लिया, ठीक है। तो 22 की जगह मैंने 25 लिया, उनको लूज चाहिए था, तो वेस्ट आपकी निकल गई, ये फॉर्मूला। फिर लेंथ, तो लेंथ के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच सिलाई, ठीक है। 1 इंच सिलाई कब ऐड करना है, जब आपको यहाँ पे देखो ये तो चलो हाफ इंच स्टिच में जाएगा, एंड यहाँ पे हमारी पट्टी ना ऐसे फोल्ड करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे, ठीक है। जैसे कि ये हमारा लहंगा है, तो इसमें देखो ये पट्टी ना इस तरह से फोल्ड की हुई है, ठीक है। तो अगर ऐसे फोल्ड करोगे तो यहाँ पे आपका 1 इंच जितना फैब्रिक छोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ। अगर आप यहाँ पे पट्टी फोल्ड नहीं कर रहे हो, बाहर से पिको करवा रहे हो, इंटरलॉक करवा रहे हो, तब आपको क्या करना है, सिर्फ 1 इंच सिलाई का छोड़ना है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो ये हमारा हो गया। अभी देखो हमारी लेंथ कितनी है, 28 इंच लेंथ है, ओके। आपकी जो लेंथ है वो एकदम फ्लोर तक लेंथ लेनी है, ठीक है। ये आपकी बॉडी है तो नीचे जमीन को टच होके लेनी है, उससे 1 इंच ज्यादा ले सकते हो, ठीक है। तो 28 इंच हमारी लेंथ है, माइनस बेल्ट। बेल्ट कस्टमर को कितना चाहिए, ये 1.5 इंच का, आप 1 इंच भी रख सकते हो, इनको ना 1.5 इंच चाहिए, मैंने कहा 1 इंच, लेकिन उनको 1.5 इंच का ही चाहिए था। तो यहाँ पे माइनस 1.5 इंच करेंगे, फिर प्लस सिलाई का वापस करेंगे। तो देखो माइनस 1.5 इंच किया, प्लस भी 1.5 इंच किया, तो जितनी लेंथ है वही हमें मिलेगी। तो लेंथ हमें 28 इंच की लेंथ मिल चुकी है, ठीक है। ये क्लियर, 28 इंच लेंथ मिली। अभी डायरेक्ट हम इसको फैब्रिक के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो देखो ये 2 मीटर मेरे पास अभी कस्टमर ने ये फैब्रिक दिया है, तो इसको मैं पहले कैसे फोल्ड करना है, देखो
ना बहुत वीडियो में आपको क्या बोलेंगे कि ये 2 मीटर फैब्रिक है तो इसको डायरेक्ट ऐसे फोल्ड कर लो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपको ना फैब्रिक में जो नीचे का पार्ट है वो वेस्ट हो जाएगा। मान लो हमारी लेंथ, अभी आपने पूरा फैब्रिक फोल्ड कर दिया, हमारी लेंथ यहाँ पे है और इतना फैब्रिक आपका फिर वेस्ट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पूरा फैब्रिक ओपन करना है। ठीक है, हम पूरे फैब्रिक को ओपन करेंगे। फिर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, जब भी आपका फैब्रिक प्रिंट वाला हो, मान लो ये देखो ये हमारे यहाँ पे प्रिंट है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल फैब्रिक है, तो इसको आपको ना कट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं करोगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। पूरा पार्ट आपका ये प्रिंट वाला आएगा जो वर्क है इसमें, और बाकी का जो है तो एक साइड आपका प्लेन आएगा। ठीक है, तो इसको हम बाद में कट करेंगे। अभी देखो आपको क्या करना है, पूरा फैब्रिक ओपन कर देना है इस तरह से। एक सेकेंड है। ठीक है, तो ये पूरा फैब्रिक मेरा ओपन हो चुका है। फिर देखो हमारा तो यहाँ से हम लेंगे, क्योंकि इतना मैं कट कर लूंगी, तो यहाँ से आपको पहले 1 इंच का छोड़ देना है। जितना आपको फैब्रिक चाहिए उतना ही हम फोल्ड करेंगे, 1 इंच हम छोड़ देंगे एक्स्ट्रा। फिर हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना आया था, 7.8 इंच आया था। यस, 7.8 इंच मतलब 7.75। ठीक है, ये आया। फिर हमारी लेंथ कितनी आई थी वो ले लेंगे। लेंथ हमारी आई थी 28 इंच। ठीक है, तो 28 इंच की हम लेंथ ले लेंगे। देखो 28 इंच मेरी लेंथ है, मैं 29 ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो जितनी आपकी लेंथ आएगी उतनी लेनी है। मैंने 29 ली है, क्योंकि देखो छोटी बच्ची है तो उसको आज नहीं तो कल उसकी हाइट बढ़ेगी तो उसको वापस वही छोटा हो जाने की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 इंच छोड़ देना है, फिर आपकी जितनी भी कमर का मेजरमेंट आया वो लेना है, फिर यहाँ से लेके आपकी लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमारी यहाँ पे आई, पूरे फैब्रिक को हम ऐसे ना फोल्ड कर लेंगे। तो जितना हमें फैब्रिक चाहिए ना उतना ही हम इसमें यूज करेंगे। देखो मैं एक बार वापस चेक कर लेती हूँ, यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे इस तरह। एक सेकेंड हो। देखो ये हो गया, और यहाँ से आप देख सकते हो मैंने हाथ रखा है, मेरा देखो यहाँ पे ये मार्किंग है। ठीक है, तो ये इतना मेरा ना फैब्रिक यूज होने वाला है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना वो मेरा वेस्ट है, क्योंकि वेस्ट नहीं है मतलब ये इतना थोड़ा ज्यादा फैब्रिक है। ओके, तो 2 मीटर में इतना फैब्रिक मेरा बचा है, और साइड में भी बचेगा इनका। ठीक है, तो इसको मैंने फोल्ड कर लिया। ओके, मैं इसको अच्छे से रख देती हूँ पहले। देखो तो ये मैंने अच्छे से रख दिया है, तो यहाँ पे अभी देखो मेरा फोल्ड है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, आपका जो मेन फैब्रिक है वो तो इतना ही है, ये तो आपका वेस्ट जाएगा ना, क्योंकि ये सिंपल है, तो इसको मैं कट कर लूंगी। ठीक है, तो इसको मैं पहले ही कट कर लूंगी ताकि मुझे फिर कोई दिक्कत ना हो। पूरे बेल्ट को मैं कट करके साइड में कर दूंगी। ओके, देखो तो यहाँ से साइड से मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया है, यहाँ से मेरा डायरेक्ट प्रिंट वाला है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो बहुत लोग क्या करते हैं, इसी पार्ट को उठा के इस साइड रख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी आप अम्ब्रेला कुछ लहंगा बना रहे हो तब आपको क्या करना है, जो ये ऑन फोल्ड पार्ट है ना, देखो ये ओपन वाला पार्ट है, यहाँ पे ऑन फोल्ड पार्ट है, इसको मैं पहले ना सही रख देती हूँ। ठीक है, तो जो ये ऑन फोल्ड वाला पार्ट है उसको हम उठाएंगे, एंड यहाँ पे देखो कॉर्नर पे ना आपको ऐसे हाथ रखना है, उठा के हम इसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, ऑन फोल्ड पार्ट को ही उठाना है आपको, ओपन वाले पार्ट को नहीं उठाना है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये हमारा यहाँ पे बन के रेडी है। देखो इस तरह से आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है। आज मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे बता रही हूँ, इतने दिनों से मैं पहले पेपर बता रही थी, लेकिन इनको आज ही चाहिए था एंड मुझे जल्दी भी थी थोड़ी। ठीक है, देखो सेम ही है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या लेना है, वेस्ट जो ये पॉइंट बन रहा है ना, वहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो हमारी वेस्ट का मेजरमेंट कितना आया था, 7.75, 7.8 आया था ना, मतलब 7.75 भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लूंगी 7.75। अभी देखो बहुत लोगों को ये डाउट था ना कि मैम हम डिवाइड 4 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर तो हमारी जितनी वेस्ट होती है उसको हम डिवाइड 4 करते हैं। तो अभी मैं क्लियर करती हूँ। ठीक है, उनकी वेस्ट है 25। ठीक है, तो 25 है। देखो यहाँ से जो मेजरमेंट लिया जाता है ना वो डिवाइड 3 फिर -½ इंच करके लिया जाता है, क्योंकि यहाँ से ये 22 पार्ट है। ठीक है,
तो अभी चेक कैसे करना है कि आपके वेस्ट में सही आएगा कि नहीं आएगा। तो जितनी आपकी वेस्ट है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करेंगे, तो आंसर आया 6.25 इंच। ठीक है, तो जो आपने आंसर आया है वो यहाँ से पूरा राउंड चेक करना है कि 6.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं ऐसे चेक करूंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो, देखो मैं आपको एक बार वापस क्लियर से बता देती हूँ कितना आ रहा है। देखो वीडियो में अच्छे से दिख रहा है, देखो 6.5 इंच तो मेरा सही है। आपका 6.25 आना चाहिए, 2 लाइन मेरी ज्यादा है तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ से मैंने मार्किंग करी है तो चौक है, तो थोड़ा जो मार्क है वो थोड़ा ज्यादा ही ब्रॉड होता है। ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए था 6.25 एंड मुझे मिल रहा है 6.58, तो ये एकदम सही है। 6.25 से अगर मुझे कम मिलता ना तो मुझे थोड़ा टाइट रहता, तो कम मिलता तो क्या करते, मैं क्या करना था, यहाँ से हम थोड़ा और नीचे मार्क कर देते। ठीक है, लेकिन ये मेरा प्रॉपर है। क्लियर इतना? ओके, तो ये तो हो चुका है, तो इसको मैं अब कट कर लूंगी। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा ऊपर उठा के इसकी जो लेंथ है वो हम ले लेंगे। ओके, तो अभी मैं इसकी लेंथ ले लूंगी। लेंथ मेरी 28 इंच आई थी तो मैं वही ले लूंगी, 28 इंच। ओके, तो ये देखो मेरा 28 इंच है यहाँ पे। ठीक है, पूरी लेंथ हम इसी तरह से लेंगे, 28 इंच। देखो मैं थोड़ा इसको ना ऊपर कर लेती हूँ क्योंकि मेरी टेबल है, तो मुझे ये देखो माइक्रोफोन में ना, अरे जो स्टैंड होते हैं ना उसमें थोड़ी यही दिक्कत होती है कि जो फैब्रिक बड़ा होता है उसको हम पूरा नहीं दिखा सकते, फिर मुझे इसको ना नीचे सेट करना पड़ता है। ठीक है, ऊपर से मैं यहाँ पे रखूंगी, 28.5 पे मैं मार्क कर रही थी। ठीक है, 28.5। देखो ये छोटी बच्ची का है, फिर भी इसका जो घेर है ना बहुत अच्छे से बनेगा। देखो यहाँ से ये ना पूरा इस तरह से राउंड सर्कल बन चुका है। ठीक है, लास्ट में भी मैं ले लूंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं कट कर लूंगी। तो आपको अभी ये चीज क्लियर हुई, एंड यहाँ से आप देख सकते हो मेरा फैब्रिक यहाँ तक है। ठीक है, तो प्रॉपर है। अगर इसी फैब्रिक को मैं पूरा करती ना तो मेरे 2 पीस यहाँ से बचते, तो मुझे कोई काम नहीं आता। ठीक है, इसमें अस्तर हम अम्ब्रेला रखेंगे क्योंकि एक कमेंट भी आया था कि अगर मुझे अस्तर अम्ब्रेला रखना हो तो कैसे कटिंग करना है। ठीक है, इसको मैं साइड में रखूंगी। देखो तो ये मेरा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो पूरा ये बहुत अच्छे से बना है। देखो अगर आप ये ऑन फोल्ड नहीं रखते ना तो यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये मेरा हो चुका है, एंड इसकी लेंथ एंड इसका घेर है वो भी देख सकते हो। फ्रंट का ये ना सिर्फ हाफ घेर है। ओके, बैक एंड फ्रंट दोनों का देखेंगे तो ये पूरा घेर बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा, अभी देखो बहुत लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा ये फैब्रिक है ना बायस होता है, तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि 1-2 बार पहनने के बाद ये छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसे छोटा बड़ा होता है ना, तो देखो ये वाला पार्ट खींचोगे नहीं खींचेगा। ठीक है, बस इतना होगा। देखो मैं टाइट खींच रही हूँ, ये नहीं इतना ही बढ़ेगा, लेकिन जो ये क्रॉस वाला पार्ट होता है ना, ये देखो कैसे बढ़ रहा है। तो इसको जितना हो सके ना उतना मैं खींच लूंगी। देखो अभी आप ये कर लोगे ना तो लहंगा रेडी होने के बाद आपको कुछ और नहीं करना होगा, एंड ना ही ऊपर नीचे की प्रॉब्लम होगी। तो इसको जितना हो सके उतना मैं खींच लूंगी। ठीक है, तो ये देखो मैंने यहाँ पे खींच लिया। अभी मैं चेक करूंगी, अगर मेरा छोटा बड़ा है तो मैं अभी वापस करूंगी। ठीक है,
अभी चेक कैसे करना है, खाली इसको यहाँ से ऐसे रख लेना है। देखो इतना मेरा छोटा बड़ा हुआ ना, पहले नहीं था अभी है, क्योंकि इसको मैंने खींचा है तो इतना हमारा छोटा बड़ा निकल रहा है। तो ये चीज आपको करनी है, कंपलसरी है अगर आप अम्ब्रेला कटिंग कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये इतना हमारा हो चुका है। अभी हमें लेना है अस्तर। तो अस्तर देखो ये हमारा क्रैप है, ठीक है। तो बहुत कमेंट्स है कि मैम अगर मुझे इसमें अम्ब्रेला ही अस्तर डालना है तो वो कैसे कटिंग करना है। तो ये आपने कट कर लिया, तो सेम इसी को यहाँ इसके ऊपर रखना है और कटिंग करना है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले 1 इंच, फिर वेस्ट, फिर लेंथ, फिर फैब्रिक फोल्ड किया था, सेम इसको भी करेंगे और यही पार्ट हम इसके ऊपर रखेंगे और अस्तर भी सेम मेथड से कट करेंगे। अगर आपको अम्ब्रेला बनाना है तो ऐसे करना है, कली वाला बनाना है तो उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे समझा दिया है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर। फिर हम निकालेंगे बेल्ट। तो बेल्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि हम बच्चों के लिए नॉर्मल बेल्ट ही बनाते हैं, ज्यादा कुछ वो नहीं बनाते जिसमें उनको देखो ज्यादा यहाँ पे मोटा बेल्ट होगा ना, हाँ, एक 3 फैब्रिक का आता है तो उसमें उनको प्रॉब्लम होगी। तो इसमें हम सिंपल बेल्ट बनाएंगे, सीधी पट्टी। अभी आपका बेल्ट कितना है यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आपका बेल्ट कितना है 1.5 इंच, ठीक है। तो ये तो आगे दिखेगा, पीछे भी तो आपका 1.5 होना चाहिए ना, तो पीछे भी 1.5, तो टोटल कितना हुआ प्लस करेंगे तो 3 इंच एंड हाफ इंच ऊपर एंड हाफ इंच नीचे सिलाई में जाता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये कितना हो गया 1, तो 1 इंच हम सिलाई का पूरा ऐड करेंगे तो 4 इंच का आपको बेल्ट कट करना है, ठीक है। तो 4 इंच का मैं यहाँ पर बेल्ट कट करूंगी। तो जो ये मेरा बचा हुआ फैब्रिक है ना, इसी के अंदर से मैं कट कर लूंगी, ठीक है। यहाँ से मैं 4 इंच की इस तरह से पट्टी पूरी लंबी निकालूंगी। जितनी हमारी वेस्ट है उसके ऊपर जितना आएगा वो हम देख लेंगे, ठीक है, वो मैं स्टिचिंग पार्ट में दिखाऊंगी। तो अभी मैं इसको अस्तर कट कर लेती हूँ, फिर हम स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देख सकते हो मैंने दोनों साइड से इसको कट कर लिया है, ठीक है। यहाँ से भी आप देख सकते हो ये। ओके, तो जैसा मेरा मेन फैब्रिक था सेम वैसे ही मैंने अस्तर को भी कट करके रख दिया है, देखो। और जो साइड का पार्ट था इसको भी मैंने पूरा ऐसे खींच के, जितना भी बाहर निकल रहा था उसको निकाल के, जो मेरा ऊपर नीचे था उसको भी मैंने कट करके सेम जितना हमारा मेन फैब्रिक है उससे अकॉर्डिंग ये हो चुका है। अभी देखो बहुत लोग क्या करते हैं कि जितना आपका मेन फैब्रिक है उससे कम अस्तर रखते हैं। तो जब भी बच्चे बैठते हैं या फिर कोई काम या ऐसा कुछ भी, तो उनको अस्तर टाइट रहेगा एंड ऊपर का फैब्रिक लूज रहेगा। तो जब भी बच्चों के लिए बनाओ तब आपको दोनों फैब्रिक को सेम रखना है। हम अपने बड़ों के लिए बनाते हैं तब भी आपको फैब्रिक सेम ही रखना है, ठीक है। एंड ये मैंने बेल्ट यहाँ पे लगा दिया है, देखो ये मैंने बेल्ट है जो 4 इंच मैंने इस साइड से रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो। ओके, देखो ये कंप्लीट 4 इंच का हमारा बेल्ट है, 4 इंच बेल्ट है एंड इसकी जो लेंथ है वो लेंथ मैंने फिक्स नहीं ली है, कमर के ऊपर रखेंगे, फिर जितना बचेगा उतना हम उसको कट कर लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से भी हमारा बायस पार्ट है, तो आप खींच के बेल्ट लगाओगे तो फिर थोड़ा बहुत या तो कम पड़ेगा या फिर देखो बचेगा, उसका तो कुछ नहीं है, कम नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ एंड बेल्ट के ऊपर मैंने देखो अलग सिलाई लगाई है ताकि आपको दिखे कि मैंने यहाँ पे सेम बेल्ट के मैचिंग का ही अस्तर लिया था, जो इसके अंदर हम डाल रहे हैं ना क्रैप का, वही अस्तर है। बेल्ट के हिसाब से पूरा लंबा कट करके मैंने दोनों साइड पे सिलाई लगा दी है ताकि अस्तर एंड मेन फैब्रिक हमारा आगे पीछे ना हो, ठीक है। एंड एक साइड से आपको ना ऐसे पट्टी फोल्ड कर देनी है, किसी भी एक साइड से, क्योंकि दूसरी साइड से तो हमारा जो बेल्ट बचेगा वो कट होगा। देखो किस तरह, ऐसे और फिर वापस ऐसे, ठीक है। एंड यहाँ पे सिलाई लगानी है, तो देखो मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी एंड देखो ये मैंने अलग कलर रखा है, इसको मैं बाद में निकाल दूंगी, ठीक है। देखो इस साइड से भी। फिर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जो मेन फैब्रिक है उसकी जो वेस्ट है उसको हम पूरा ओपन करेंगे, ठीक है। देखो बहुत अच्छा घेर बन रहा है इसका एंड जो हमारा ये, ठीक है, ये हमारा जो अस्तर है उसका है, तो अस्तर को हम नीचे की साइड रखेंगे। देखो अस्तर में तो कोई सीधा उल्टा पता ही नहीं चलेगा क्योंकि वो सेम ही आता है। इसमें हम क्यों पता कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा प्रिंट वाला है एंड ये देख सकते हो आप। ओके, तो यहाँ से हम सेम हमने कट किया है तो सेम ही आएगा, बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बायस पार्ट है, ठीक है। तो जैसा आपका है सेम वैसे पूरी कमर के ऊपर आपको स्टिच लगा के कंप्लीट करना है यहाँ तक, ठीक है। पहले सिंगल ऐसे ही सिलाई लगा दो ताकि अस्तर और मेन फैब्रिक आपका ज़्यादा आगे पीछे ना हो। इसको हम पूरा स्टिच लगा के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरी वेस्ट के ऊपर, ये नीचे हमारा अस्तर है एंड ये हमारा मेन फैब्रिक है, तो ऐसे पूरे में मैंने स्टिच लगा दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इतनी स्टिच लगाने के बाद
और देखो इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो मेन फैब्रिक है और जो आपका अस्तर है, अस्तर आपका 1 इंच जितना कम होना चाहिए। मेन फैब्रिक हमारा 28 इंच है, तो जो हमारा अस्तर है वो 27 इंच होना चाहिए। ठीक है, 21 या 1.5 इंच जितना कम ही होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी ये अस्तर ना फिर थोड़े थोड़े नीचे दिखने लगते हैं, तो वो नहीं दिखाना है हमें। ठीक है, तो आप अस्तर से आपका जो मेन फैब्रिक है वो ज़्यादा चाहिए। अभी देखो वेस्ट पे हमने सिलाई लगा दी, फिर यहाँ पे ना मैंने इतनी 2 इंच 3 इंच जितनी पट्टी को ऐसे फोल्ड कर लिया है यहाँ तक। ठीक है, इनको जिपर नहीं लगानी है, इनको एकदम सिंपल चाहिए। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि उनकी बच्ची छोटी है और वो इतना ज़्यादा वो नहीं पहनेगी, तो उसको नाड़ा वाला ही चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने सिंपल ऐसे पट्टी फोल्ड कर ली है इस तरह से। फिर जितना भी बचा है, तो हमारा मेन फैब्रिक एंड अस्तर तो सेम ही हमने कट किया था। तो जब भी आपका अस्तर एंड मेन फैब्रिक सेम हो, तब अस्तर एंड मेन फैब्रिक के ऊपर पूरे में इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से मैंने थोड़ा कम लिया था तो पट्टी को फोल्ड कर लिया। देखो पट्टी फोल्ड आपको ना अंदर की साइड करना है ताकि दिखे ना। तो ये इस तरह से पट्टी फोल्ड है। ठीक है, इसमें थोड़ी क्रीज आएगी, क्योंकि देखो बीच में नहीं आएगी, सेंटर में आएगी, क्योंकि यहाँ से हमारा फैब्रिक राउंड होता है। तो मैंने डबल पट्टी फोल्ड करी है, आप पहले सिंगल फिर वापस पट्टी को फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो पूरे में बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये स्टिच लगी है। ठीक है, तो मैंने नीचे से भी पट्टी फोल्ड करी है, साइड से भी मैंने कर दिया है, दोनों साइड से। ठीक है, अभी हमें बेल्ट लगाना है, तो बेल्ट हम कैसे लगाएंगे? तो देखो ये हमारी कमर का माप है, तो यहाँ पे हमने एक साइड पट्टी को ऐसे फोल्ड करा था ना बेल्ट वाला, तो इसको हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो सीधे के ऊपर सीधा रखना है, तो इस तरह से हम एकदम बराबर ही रखना है। ठीक है, आगे पीछे बिल्कुल नहीं रखना है। फिर पूरे में हम सिलाई लगाएंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, नीचे रखते हैं फिर ऊपर लाते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें देखो बेल्ट हमारा स्ट्रेट है, ये फैब्रिक हमारा उरे हुए, मतलब जो बायस पार्ट है। तो यहाँ में कभी कभी नॉर्मल क्रीज आती है, तो उसको कैसे हैंडल करना है वो सब कुछ हम देखेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे ना एकदम प्रॉपर मैच करके पूरे वेस्ट के ऊपर आपको स्टिच लगानी है। ठीक है, स्टिच लगाओगे फिर ये ऐसे हो जाएगा। फिर जो ये ऊपर वाला पार्ट है ना, तो इसके ऊपर ऐसे वापस एक पूरी स्टिच लगा दोगे। ठीक है, ये मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे जो अभी ये टेबल है, टेबल के ऊपर मेरा स्टैंड है, जिससे ये पूरा वीडियो शूट हो रहा है। और जो मेरी मशीन है वो मेरी बाहर हॉल में है और मैं रूम में हूँ, क्योंकि जो स्टूडेंट आते हैं सीखने वो हॉल में हम सीखते हैं, तो वहाँ पे मशीन है। तो बार बार मैं ये स्टैंड को खोल के मशीन पे नहीं लगा सकती, तो वहाँ पे मैं स्टिच करके फिर यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो इतना मैं कर लूँगी। यहाँ पे सिलाई यानी ये जो पार्ट है उसको डबल ऐसे सिंगल पट्टी फोल्ड करनी है। ठीक है, ये दो चीज़ मैं करके अभी आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पूरी स्टिच लगा दी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, और ये भी मैंने पट्टी को ऐसे फोल्ड किया है। अभी मैं इसको देखो ऐसे करूँगी, जितना भी मेरा बचा था ना यहाँ से, उसको मैंने कट कर लिया है। और थोड़ा सा ये जो इतनी सिलाई लगाते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यस मेरा फैब्रिक ज़्यादा है, तो उससे आपको इतना फैब्रिक चाहिए, उससे ½ इंच ज़्यादा लेना है, फिर बाकी का फैब्रिक कट करना है। और जैसे हमने पहले पट्टी फोल्ड करी थी ना, वैसे पट्टी पहले फोल्ड कर लेनी है और पूरी स्टिच लगा देनी है। फिर यहाँ से ऐसे सिलाई लगा के पट्टी को ऊपर की साइड देखो ये पूरी फोल्ड करिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है इसको हमें दिखाना नहीं है, तो इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से मैं थोड़ी, ठीक है, तो ये मैंने ऊपर की साइड रखा, और ये जो फैब्रिक है इसको भी मैं इसके ऊपर रखूँगी और पूरे में स्टिच लगाऊंगी। देखो बहुत ही फिनिशिंग के दिखेगा। ये जो पार्ट है वो ऐसे नीचे नहीं रहना चाहिए, ऊपर की साइड रहेगा, और इसके ऊपर मैं स्टिच लगाऊंगी। जो आपकी सिलाई है ना इसके ऊपर लगा सकते हो, लेकिन इसके नीचे नहीं जा सकते। नॉर्मली इसके ऊपर जाना है तो जा सकते हो, लेकिन ये सिलाई से नीचे नहीं जाना है। तो ऐसे मैं प्रॉपर लगा लूँगी। देखो मान लो कि मेरा यहाँ पे क्रीज देखो इसमें तो नहीं आ रही है, क्योंकि ये फैब्रिक हमारा थोड़ा मोटा है। जो पतला फैब्रिक होता है ना उसमें ये दिक्कत होती है। तो मान लो यहाँ पे क्रीज आ रही है, तो जहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ पे मेरा क्रीज जैसा दिख रहा है, तो हल्की सी क्रीज ले सकते हो। नॉर्मल यहाँ तक ही दिखेगी, फ्रंट में आपको ये क्रीज पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, तो जहाँ दिख रहा है वहाँ पे ले लो, 2 से 3 जितनी आ रही है ले लो। अगर नहीं लोगे ना तो पूरी पट्टी ना ऐसे क्रॉस में, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस में बनेगी, वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो ऐसी कोई दिक्कत हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें मैं यहाँ पे पूरे में पहले स्टिच लगा देती हूँ। ओके, ठीक है, तो ये पूरी सिलाई देख सकते हो बहुत ही अच्छे से लगी है। इसमें देखो मेरी नॉर्मल क्रीज आई है, मैं अब दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, देखो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे मेरी क्रीज है, तो देखो मैंने हल्की सी एक प्लेट ले ली है, एंड यहाँ पे भी मेरी एक प्लेट ली है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्की सी मेरी 2 प्लेट आई है, लेकिन सीधे से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ठीक है,
देखो यहाँ से मेरा प्रॉपर बना है, यहाँ पे मैं हल्की से, देखो मेरा फैब्रिक थोड़ा है तो यहाँ से हल्की सी मैं सिलाई को स्ट्रेट कर दूंगी। ओके, क्योंकि हम सिलाई यहाँ से लगाते हैं तो हमें कभी कभी नहीं दिखता है कि फ्रंट में कैसी आ रही है, तो इसको इतना खोल के मैं थोड़ी सीधी सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से आप लुक देख सकते हो। बेल्ट में देखो हमने क्रीज ली है, लेकिन बेल्ट में कहीं पे भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, फिर इसको मैं ऐसे उल्टा करेंगे, देखो ये वेस्ट है, ठीक है, उल्टा करेंगे, रुक 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 बिटू, ठीक है। फिर यहाँ से हम दोनों को साथ में पकड़ेंगे, पर यहाँ पे मुझे ना सिर्फ नॉर्मली गैप रखना है, तो आपको जितना दिखाना है वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 इंच जितना गैप रखूंगी, यहाँ से 1 इंच, फिर यहाँ से लेके पूरे में मैं स्टिच लगा दूंगी। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा लहंगा बन के रेडी है। एंड यहाँ पे मैंने अभी आपको कहा था ना कि फर्स्ट टाइम हम बेबी के लिए बना रहे हैं, 10 से 12 साल की बच्ची है, तो ये प्रॉपर उसको आ चुका है। जस्ट मेरे वो पड़ोसी है तो उनको मैंने अभी पहन के चेक करा, तो जितना उनकी वेस्ट में लूजिंग चाहिए थी सेम लूजिंग मिली है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ना, वेस्ट डिवाइड 3, ठीक है, तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एंड इसका जो लुक है वो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसका लुक है। जितना उनको घेर चाहिए था सेम उतना उनको घेर मिला है। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट नहीं है, वो फैब्रिक ऐसे फोल्ड किया था ना इसीलिए दिख रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ही अच्छे से आ रहा है। ओके, तो अभी आप देख सकते हो नीचे से हमने पट्टी को भी फोल्ड कर दी है, तो बहुत ही अच्छे से फोल्ड बनी है हमारी। ओके, पट्टी बहुत अच्छे से हमारी फोल्ड हो चुकी है फ्रेंड्स। तो ये इसका फाइनल लुक है, ये अस्तर है तो बहुत अच्छा लुक आ रहा है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इसको फाइनल लुक के साथ आपको दिखाऊंगी। इसका भी ब्लाउज बनाना बाकी है, फिर मैं पूरी पैर आपको दिखा दूंगी। ठीक है फ्रेंड, तो ओके, अभी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड लाइव क्लास मिस मत करना, जिसमें हम अलग अलग टाइप की कुर्तियाँ सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।